हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। तो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें देखो, पॉलीमर ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा चैप्टर उठाया जाए जो आपकी थोड़ा मदद हो सके। तो मैंने सोचा कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से बेटर ऑप्शन मुझे कुछ दिखा नहीं, क्योंकि ये स्कोरिंग हो जाता है। अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो 4 नंबर आपके फिक्स है, ठीक है। ऐसे चैप्टर मैंने सोचा है कि ऐसे चैप्टर उठाया जाए जो आपने ढंग से पढ़ लिया तो 4 नंबर आपके फिक्स हैं। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ उसमें सेकंड नंबर पे आता है पॉलीमर के बाद, ठीक है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपको मैं थोड़ा माहौल देता हूँ कि क्या पढ़ना है आपको। इसमें ध्यान सुनना, इसमें आपको पहले ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। ड्रग्स वो नहीं समझ रहे हो ना, ड्रग्स के मेडिकल यूज पढ़ने हमें, है ना। एज ए मेडिसिन क्या यूज कर सकते हो उसका, ठीक है। गंदी चीज़ों को दिमाग से बाहर निकालो, ठीक है। चलो ठीक है, ड्रग्स। सेकेंड आपको पढ़ना है फूड्स, केमिकल इन फूड्स। तो केमिकल उसमें क्या है, फूड के बारे में क्या ही बोले, उसमें हमको पढ़ने के लिए शुगर्स के बारे में। थर्ड आपको कह दो कि हमें पढ़ने हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट, ठीक है। नहाने वाले साबुन हो गए, है ना, डिटर्जेंट हो गए, कपड़े धोने वाले, इन सब के तमाम चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। बुक्स के अकॉर्डिंग हमें इस ऑर्डर में पढ़ना है कि ड्रग्स हो गया पहले, हम फिर उसके बाद हम लोग करेंगे फूड्स के बारे में, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में। लेकिन मेरा थोड़ा पद्धति अलग है, समझ अलग है। मुझे लगता है कि ड्रग्स जो चैप्टर है वो बहुत लेंदी हो जाता है और स्टार्ट करने के लिए वो पहला चैप्टर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लेंदी होने के कारण क्या होता है कि बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता। चैप्टर ही स्टार्ट हुआ है और इंटरेस्ट ही ना आए तो फिर पूरा चैप्टर ही बेकार हो जाता है, ठीक है। तो मैंने सोचा, और अच्छी बात यह, खुशखबरी वाली बात यह है कि ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। मतलब आप इसको इंडिविजुअली पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे अच्छा ये होगा कि हम लोग ऐसा कोई टॉपिक उठाएं जो कि दिल में समा जाए, ठीक है, और दिमाग में घुस जाए, है ना। तो ऐसा कौन सा चैप्टर है? तो चलो सोप एंड डिटर्जेंट को उठाते हैं और समझते हैं कि सोप एंड डिटर्जेंट क्या है। उसके टाइप्स पढ़ना है, उसके केमिकल नेम पढ़ना है, उसके यूजेज पढ़ने हैं, उसके डिटर्जेंट और सोप में क्या अंतर है वो भी पढ़ना है, और भी तमाम चीज़ें हमें पढ़नी है इसके बारे में, ठीक है। तो सोप एंड डिटर्जेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग फूड्स पे आएंगे और लास्ट में हम लोग ड्रग्स पढ़ेंगे, ठीक है, लास्ट में, ठीक है बच्चों। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गई, है ना, और कोशिश करते हैं कि आप लोगों का सिलेबस जल्दी जल्दी कवर किया जाए। हाँ तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। क्या बोल रहा है जरा समझते हैं इसे, ठीक है। ये जो वीडियो बनाया गया है, ये वीडियो जेई के बच्चों के लिए बनाया गया है, नीट के बच्चों के लिए बनाया गया है, ठीक है, दोनों के लिए बनाया गया है। तो मैं उसी पर्पज से पढ़ाऊंगा, उसी तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके, बहुत बातें हो गई, अब स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपको पढ़नी है बेसिकली, आपको जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है सोप और डिटर्जेंट के बारे में। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो है क्लींजिंग एजेंट। यही है, क्लींजिंग एजेंट ही पढ़ना है हमें इस पूरे टॉपिक में। उसके बाद हम लोग आएंगे क्या कहते हैं, फूड में, और उसके बाद आएंगे हम लोग ड्रग्स में। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले लिखना क्लींजिंग एजेंट क्या होता है भाई साहब। तो लिखना क्लींजिंग एजेंट, बहुत बढ़िया। हाँ, ये क्या होता है, ठीक है, बहुत शॉर्ट में लिखूंगा। ये कोई एक ऐसा एजेंट है या सब्सटेंस कह दो कि सब्सटेंस, ठीक है, विच रिमूव्स, क्या रिमूव करता है ये, डर्ट, मतलब गंदगी, है ना। डर्ट में क्या क्या ले सकते हो आप, इंक्लूड, जैसे डस्ट हो गए, धूल मिट्टी हो गई, है ना, क्या हो गया, स्टेन हो गया, दाग धब्बे, ठीक है। और क्या हो सकते हैं आपके, बैड स्मेल्स, है ना। बहुत दिन अगर आप नहाए नहीं हो तो कपड़े क्या महकने लगते हैं, तो उसे भी साफ करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो ऐसे चीज़ों के लिए यूज किया जाता है, गंदगी धूल मिट्टी लग गई हो तो उसको साफ करने के लिए क्या यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हो, सोप यूज करते हो, है ना। स्टेन आ गया, मतलब कपड़े पे एक टमाटो केचप गिर गया या हल्दी गिर गई, इस टाइप का अगर, तो उसमें क्या होती है कि धब्बे हो जाते हैं, दाग लग जाती है कपड़ों पे, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्लींजिंग एजेंट का यूज करते हैं। बैड स्मेल, अगर बहुत दिन से कपड़े आप पहने हो एक ही कपड़े, तो वो महकने लगती है या रखे रखे भी महकने लगती है ना। तो वो क्या होती है कि उसको अगर बैड स्मेल्स को निकालना है तो उसे हमें क्लींजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। हमें जो क्लींजिंग एजेंट के बारे में पढ़ना है वो है डिटर्जेंट, वही सबसे बड़ा क्लींजिंग एजेंट होता है। अब आपको सुनकर शौक लगेगा कि क्या, कि मेरी बात हुई थी सोप भाई साहब से, साबुन से। तो साबुन से जब मेरी बात हुई तो उसने सबसे पहले बात उसने जो बोला, मैं उसे सुनकर क्या उस शौक में आ गया। क्या बोला उसने, सुनना ध्यान से, आप भी सुनना। तो मैंने पूछा भाई सोप आपको हम यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, नहाने में, टॉयलेट में, है ना, बहुत जगह यूज करते हैं,
लेकिन आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं अपने बारे में। तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम सोप साहब है, साहब है ना, अपना अपने को साहब बोल रहा था, सोचो देखो। चलो ठीक है, अपनी अपनी इज्जत की बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट है ना। चलो तो वो बोला था कि मेरा नाम सोप साहब है ना, मैं डिटर्जेंट का पुत्र हूँ। मैंने बोला सॉरी, कहना क्या चाहते हैं आप, डिटर्जेंट के पुत्र? डिटर्जेंट तो, अरे सोप है तो डिटर्जेंट तो अलग चीज हो गया ना, सोप और डिटर्जेंट एक ही सब चीजें हैं, मतलब भाई भाई कह सकते हो, लेकिन आप बोलोगे डिटर्जेंट के हम पुत्र हैं, तो डिटर्जेंट आपके पिताजी हुए, ये कैसे? फिर मैंने सोचा कि ये झूठ बोल रहा है सच बोला, फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया इस पर, ठीक है। तो इस बात को मैंने पता लगाया, पता लगाने पता चला कि भाई साहब सही बोल रहे थे। क्या आप बोल रहे थे, सुनना ध्यान से, देखना। उन्होंने बोला कि भाई जो डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट इसी का मैं पुत्र हूं, मतलब कि सोप, और इसने अपना बोला कि घर का नाम क्या है, तो उसने बोला कि घर में हम लोगों को है ना, लगता नहीं से क्या होता है कि जैसे जैसे अगर आप पिताजी हैं, पिताजी का अगर लास्ट नेम जो होता है वही बेटे के लास्ट नेम में ऐड हो जाता है, तो ऐसा ही कुछ हुआ और इसको सोपी डिटर्जेंट बोला गया। तो घर में जो इसका ऑफिशियल नेम है ना, ऑफिशियल नेम वो सोपी डिटर्जेंट है, पिताजी का नाम पीछे लग गया, ठीक है। और डिटर्जेंट बोला कि चलो तुम्हारे भाई बताओ, फिर भाई होगा ना कोई इसका, तो फिर भाई कौन है, तो उसने बताया मेरे को। मैंने बोला चलो ये थोड़ा संतुष्टि वाली बात लगी मेरे को। क्या बोला उसने कि सिंथेटिक डिटर्जेंट जो है ये मेरा भाई है। अच्छा, तो मेरे कुछ दिमाग में सूझा कि जो हम लोग समझते हैं क्या वो यही डिटर्जेंट है, तो ये क्या है ना। तो ये मेरे दिमाग में सोचा, तो फिर मैंने सर्च किया कि डिटर्जेंट क्या होता है भाई साहब। तो इससे भी थोड़ा समझा और पढ़ा लिखा थोड़ा है ना, तो इससे समझ में आया मेरे को क्या कि डिटर्जेंट जो होता है ना, ठीक है, डिटर्जेंट ये क्या होता है, एक सर्फेक्टेंट होता है। अब क्या होता है ये सर्फेक्टेंट सर, बताते हैं। सर्फेक्टेंट क्या होता है, देखना थोड़ा सा आपको, अब थोड़ा सा डीप में आ जाओ, पढ़ाई के थोड़ा डीप में आ जाओ, ठीक है, तो समझना पड़ेगा इसे। अगर आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ा है फिजिक्स में, तो आपको ज़्यादा समझने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो सोच समझो। देखो सरफेस टेंशन की बात करते हैं हम लोग। सरफेस टेंशन क्या होता है पहले ये समझते हैं। जब आप एक बूंद पानी लिए और उसको गिराए, तो कभी भी आप बूंद पानी गिराओगे, या पानी जनरली आप अगर कहीं भी गिरा रहे हो, बहुत सारे अमाउंट में नहीं गिराओगे तो वो एक्सपेरिमेंट सही नहीं हो पाएगा। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप छोटा अमाउंट लेते हो पानी का। जब छोटा अमाउंट लेते हो तो उसमें क्या होता है कि जब उसको गिराओगे सरफेस पे, तो वो क्या होगा कि सर्कुलर फॉर्म ले लेगा। सर्कल बोलना सही नहीं होगा क्योंकि वो 3D वर्जन है, तो उसको बोलोगे आप कि स्फेरिकल शेप ले लेगा, स्फेयर बन जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है कि पानी अगर गिरा है तो क्या होगा, वो स्फेरिकल शेप ले लेता है। कैसे भी गिराओ वो स्फेरिकल शेप ले लेगा, है ना। ओके, गिराया, ले लिया। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना बच्चों, ये जो प्रॉपर्टी है किसकी, लिक्विड की, पानी की, ये जो प्रॉपर्टी है कि मिनिमम एरिया कवर करना है। मिनिमम एरिया कहने का मतलब, तो जो स्फेरिकल होता है, स्फेयर जो होता है वो मिनिमम एरिया होता है, ठीक है, मिनिमम एरिया, ठीक है। तो मिनिमम एरिया कवर करता है, मतलब स्फेरिकल बन जाता है। ये जो खूबी होती है ना बच्चों, है ना, ये जो खूबी होती है वाटर की, लिक्विड की, इसे बोलते हैं सरफेस टेंशन। समझ में आ गया, सरफेस टेंशन इसे बोलते हैं। तो सर्फेक्टेंट क्या और सरफेस टेंशन क्या, इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो समझना। सर्फेक्टेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। तो वो जो खूबी है ना किसकी, पानी की, लिक्विड की, उस खूबी को वो कम कर देता है। कौन सी खूबी, सरफेस टेंशन वाली खूबी, मिनिमम एरिया कवर करने वाली खूबी जो होती है पानी की, उसको वो रिड्यूस कर देता है। कैसे करता है, अगर आप थोड़ा इमेजिन करो तो मान लो कि अगर पानी लिए हो और पानी को ऐसे गिराओगे, तो जब गिराओगे तो मिनिमम एरिया कवर कर लेगा, जैसे मैंने बोला। लेकिन जब उसमें सर्फ या कुछ साबुन वाबुन घोल दोगे और तब ऐसा गिराने की कोशिश करोगे तो मिनिमम एरिया कवर नहीं करेगा। इसका मतलब है ना, इसका मतलब वो उसमें सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी थी वो रिड्यूस हो गई, है ना। तो डिटर्जेंट ऐड करने के बाद क्या होता है, यही चीज होता है। तो इसीलिए इसको हम सर्फेक्टेंट भी बोलते हैं। समझ में आ गया सर्फेक्टेंट क्या होता है, तो सर्फेक्टेंट ये होता है भाई साहब, इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। तो डिटर्जेंट इज अ सर्फेक्टेंट विच, और ये करता क्या है, तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है क्या करता है ये, इट इज ए क्लींजिंग एजेंट। अरे है ना, अरे जो क्लींजिंग एजेंट होता है क्या करता है, गंदगी सफाई जो भी साफ करता है तो ये भी ये करता है ना, तो इट इज ए क्लींजिंग एजेंट, ये भी क्लींजिंग एजेंट है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो डिटर्जेंट ये हुआ और सोप या सिंथेटिक डिटर्जेंट ये हुआ।
हम लोग को क्या करना है बच्चों की सोप के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि सोप क्या होता है, इसके केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, बनता कैसे है, और कुछ रिएक्शंस देखने हैं, प्लस और कितने टाइप्स होते हैं सोप्स के, टॉयलेट सोप, लॉन्ड्री सोप, है ना, और भी बहुत तरह के सोप होते हैं, ट्रांसपेरेंट सोप जो भी है वो हम लोग पढ़ेंगे। सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें थोड़ा से हमें टाइप्स भी पढ़ना है इसके बारे में। तो ये जो जब हो जाएगा, ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी बच्चों, तो ये पूरा टॉपिक जो है हमारा ना सोप और डिटर्जेंट ये खत्म हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सोप से, ठीक है। तो इस चीज़ों को नोट करो बच्चों, हम लोग ब्लैक बोर्ड को इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सोप कैसे बनता है, ठीक है, साबुन कैसे बनता है, ठीक है। तो सोप हेडिंग डालना और समझते हैं सोप। फटाफट लिखो SOAP, सोप। बनता कैसे है जरा समझो, कैसे भैया सर हम लोग वेजिटेबल ऑयल ले लिए सर, ओके बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी जल्दी ले रहे हो सब चीज़, है ना। या फिर एनिमल फैट लो, है ना, इसमें से कोई भी ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें क्या ऐड करना है, क्या ऐड करें सर, इसमें ऐड कर दो NaOH। इसके पास भी ऑप्शन है, या तो नहीं है तो फिर KOH ऐड कर दो। कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना है, आप बैठ जाओ कोने में, होने दो रिएक्शन। होने के बाद क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल। अच्छा ये क्या होता है बताते हैं, ठीक है। और क्या बन जाएगा, मेन चीज तो ये बनेगा, Na या K जो भी आप ले रहे हो इसमें से, Na या K का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। सॉल्ट ऑफ लॉन्ग फैटी, नहीं समझ में आ रहा है, समझा रहे हैं सब रखो, ठीक है। फैटी एसिड, फैटी एसिड लॉन्ग का मतलब कितना लॉन्ग, तो लगभग इसमें 15 से 18 जनरली है ना कार्बन आइटम तो होते हैं, ठीक है, कार्बन आइटम तो होते हैं। तो इतना 15 से 18 ले रहे हो तो बहुत लॉन्ग हो गया ना, इसलिए लॉन्ग बोलते हैं। फैटी एसिड क्या होता है मैं समझाता हूँ, अभी समझाएंगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक दो एग्जांपल मैं लूंगा यहाँ पर, उसके बाद मैं समझाऊंगा तो फटाफट समझ में आ जाएगा कि फैटी एसिड होता क्या है। देखो वेजिटेबल ऑयल लिए, ठीक है, समझना ध्यान से। वेजिटेबल ऑयल ले लिए सर। एनिमल फैट, अगर इसके पास नहीं वेजिटेबल ऑयल तो एनिमल फैट ले लिए सर। NaOH ले लो या KOH ले लो, मिला दो उसको। NaOH का मतलब क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH का मतलब क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को मिला दिए सर, है ना। मिलाने के बाद क्या करना है, मिलाने के बाद आपको बन जाएगा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल बन जाएगा। और मेन चीज जो बना वो क्या है, Na या K का सॉल्ट बन जाएगा। ये जो Na और K का सॉल्ट है, इसी को मैं मेन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चों यही है सोप, यही है हमारा सोप, यही है साबुन हमारा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं कि ये बन गया हमारा साबुन, ये हमारा बन गया सोप। और ये होता है बेसिक मैकेनिज्म, बेसिक रिएक्शन यही होता है, ठीक है। कोई वेजिटेबल ऑयल लेना है, फिर से बोल रहा हूं, कोई वेजिटेबल ऑयल लो या एनिमल फैट लो, उसमें आप मिला दो NaOH या KOH, और उसमें क्या कर दो, फिर कुछ नहीं करना है, उसका कोने में बैठ जाओ, रिएक्शन होने दो, ग्लिसरॉल बन जाएगा। और बाकी साइड में क्या बन जाएगा, Na और K का सॉल्ट बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कि भैया यही बन गया साबुन, ठीक है। साबुन का बेसिक फॉर्मूला भी होता है, जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, जनरल फॉर्मूला, तो ये होता है साबुन का RCOO, और यहां पर आप Na भी लगा सकते हो या K लगा सकते हो, जो भी आप यूज कर रहे हो यहां पर उसके अकॉर्डिंग यहां पर Na और K लगा सकते हो। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो R क्या क्या हो सकता है बच्चों, ठीक है। R क्या क्या हो सकता है, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। ध्यान समझना, यहां पर हो सकता है कार्बन, मैंने बोला 15 से 18 बोला ना, तो मेनली हम ये लेते हैं। तो कार्बन 15, तो हाइड्रोजन कितना, 15 दूनी 30, 30 में एक जोड़ दो 31, है ना। 15 दूनी 30, 30 में एक जोड़ दो 31, और COO लगा दो, है ना। Na नहीं लगाया तो इसमें क्या माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये एक हो सकता है। या क्या हो सकता है दूसरा बच्चों, 17 कर दो, 17 दूनी 34, 34 में एक जोड़ दो 35, तो 35 ये हो गया। या एक और है फेमस वाला, जो फेमस है वही लिखा रहा हूँ जो सिलेबस में है, ठीक है। उसमें क्या करो, 17 का, ये भी 17 है, तो इसमें क्या करना है, 17 दूनी 34, एक घटा देना है, तो 34 में एक गया तो 33, ये हो गया। ये सब क्या है, तो ये R की जगह पे हो सकता है। इसका नेमिंग है जो आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है, याद रखनी पड़ेगी। तो ये देखो यहाँ लिख रहा हूँ, कोने में समझ में आ जाएगा, पाल्मिटिक, ठीक है। ये क्या है, यहाँ लिख रहा हूँ स्टेरिक, स्पेलिंग मैं बता रहा हूँ STEARIC। ये क्या है बच्चों, ये है ओलियक।
ये क्या है? तो केमिस्ट्री वाले बच्चों, जो भी केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो फटाफट पता चल गया होगा COO है, इसका मतलब ये एसिड है। अरे COH एसिड, तो ये क्या है? ये सारे एसिड हैं। और मैंने बोला था ये लॉन्ग फैटी एसिड होता है। ये आपका हो गया आपका R के जगह पे क्या क्या हो सकता है, ये याद रखना। पाल्मेटिक क्या होता है, स्टेरिक का फॉर्मूला क्या होता है, ओलेक फॉर्मूला क्या होता है, इससे भी सवाल आते हैं। ठीक है, इसे आप नोट डाउन करो। हाँ, एक चीज और, बस एक चीज और लिखवाना था, जगह है थोड़ा सा लिखवा सकते हैं। देखो, किसी के मन में ये आ रहा होगा सर NaOH डालेंगे तो कुछ अलग नहीं होगा, KOH डालेंगे तो कुछ अलग नहीं होगा। हाँ होगा बच्चों, क्या अलग होगा बताता हूँ। NaOH डालोगे तो वो जो साबुन बनेगा उससे वो हार्ड बनेगा, तो हार्ड चीजों के लिए यूज करोगे। इससे जो बनेगा वो सॉफ्ट बनेगा। तो हार्ड का मतलब क्या? तो हार्ड मतलब क्या कि कपड़े धोने वाला साबुन कह दो, कि कपड़े धोने वाला साबुन हो गया। ठीक है, वो NaOH से बन जाएगा। नहाने वाला साबुन अगर बनाना है बच्चों तो KOH डालना पड़ेगा, नहाने वाला साबुन है ना, नहाने वाला। समझ में आ रहा है? या जो लिक्विड सोप होता है ना, आजकल तो कोरोना के टाइम पे सब लिक्विड सोप यूज कर रहे हैं ना, हाथ धोना वगैरह है ना, तो क्या वो क्या उसमें क्या होता है बच्चों? KOH होता है। लिक्विड जो सोप होता है ना, लिक्विड सोप, उसमें KOH ही होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, और कुछ, हाँ एक चीज और है कि इसको हम लोग बार सोप भी बोलते हैं, बार, BAR, बार सोप। ठीक है, तो याद रखना, ये पूछा गया है बहुत बार, बहुत सारे एग्जाम्स में, कि NaOH जो होता है ना वो हार्ड बनता है, वो कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, लेकिन KOH से बहुत सॉफ्ट बनता है ना, लक्स कोजी कोजी है ना। ठीक है, तो वो जो होता है वो बनता है हमारा KOH से, और ये जो बनता है हमारा NaOH से। इसे नोट करो। आगे हम लोग देखते हैं कि सोप का एक रिएक्शन देखेंगे कि भैया रिएक्शन देख के फाइनली एक सोप बनाएंगे हम लोग। ठीक है, वो सोप क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, वो जरा देखते हैं। इसे नोट करो, तब तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे बच्चों एक सेकंड, तुम लोग भी ना भूल जाते हो। मैंने बोला था फैटी एसिड के बारे में बताऊंगा, अरे बोला करो, मैंने बोला था तो भूल गया था मैं। हाँ देखो, फैटी एसिड के बारे में बताना था मुझे, कैसे बताऊं? कहाँ गया मेरा? अरे मैं सब चकाचौंध हो गया, कहाँ गया? हाँ चलो, पाल्मेटिक के बारे में उठाता हूँ। देखो पाल्मेटिक, देखो ठीक है, फैटी एसिड के बारे में बताता हूँ मैं। जगह है ना, दिख रहा है ना? चलो दिख रहा है। देखो C15H31COO है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ध्यान समझना, ठीक है, हम H लगा देते हैं। ठीक है, साबुन नहीं बना रहे हैं, फैटी एसिड के बारे में बता रहे हैं आपको। ठीक है, H लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये और ये दोनों सेम है। देखो एक कार्बन और यहाँ 14 कार्बन, 14 1 15 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं? तो 14 दूनी 28, 28 3 31, तो ये 31 हो गया। और COO है तो वो भी है। तो देखो एक कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसमें कि एक एंड पे क्या हो, CH3 लगा हो, और दूसरे एंड में क्या लगा हो, COOH लगा हो, तो ऐसा कोई भी कंपाउंड अगर आप देख रहे हो तो उसको बोलोगे वो है हमारा फैटी एसिड। बहुत पहचानने का शॉर्टकट तरीका यही है। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे फैटी एसिड क्या होता है, इस सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। बस समझ लो कि एक एंड में CH3 लगा है, एक दूसरे एंड में COOH लगा हुआ है, तो ये फैटी एसिड है। ठीक है, फैटी समझ गए क्या होता है? और कुछ तो नहीं छूट रहा ना? एक बार मुझे ध्यान से देखने दो। वेजिटेबल फैट हो गया, वेजिटेबल बनाया, एनिमल फैट हुआ, NaOH लगाया, KOH लगाया, फिर ग्लिसरॉल बन गया, NaK बन गया, फैटी एसिड बन गया। ठीक है, ये हो गया R मतलब कि RCOO NaK हो गया। ठीक है, ये सब हो गया, पाल्मेटिक हो गया, सिस्ट्रिक हो गया, ओलियक हो गया, फॉर्मूला होना सब हो गया। ठीक है, और कुछ NaOH अग्रहाट KOH, ठीक है, कपड़े धोने के लिए हो गया, बार सब हो गया, सब सही है। अच्छा देखो बच्चों, यही बता देते हैं। NaOH जो है ना बच्चों, उसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, पता ही होगा, बताने की जरूरत है नहीं, वैसे कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। और एक चीज़ और जान लो जो बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे इसके बारे में, ऑफ कोर्स इसको लाई भी बोलते हैं, LYE, लाई। ठीक है, LYE, ये सब नाम रख, ये देखो क्या करता है ना, बस कुछ करता नहीं है, अजीब सा नाम दे देगा एग्जाम में, और वही बोलोगे टाइपिस कर लोगे। तो नाम याद रखो कि हाँ इसी को कहते हैं ये चीज़, बस उसका क्वेश्चन तो इजी रहता है ना। घुमाने के लिए केमिस्ट्री में क्या घुमाएगा, ये घुमाएगा, नाम नेमिंग करके घुमाता है, और क्या घुमाएगा इस चैप्टर में, कुछ नहीं घुमाएगा। ठीक है, तो बस ध्यान में रखो, इसको कॉस्टिक सोडा ही बोलते हैं या लई बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो पता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब कोई बताने की चीज़ है नहीं। और कुछ नहीं, चलो फिर ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों।